गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस खूब मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि सॉरी फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट फ्रेंड्स। चलिए आज देखते हैं। कल हमने हु के बारे में जानकारी हासिल की फ्रेंड्स। आज भी हम हु के बारे में ही विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण देखेंगे आज फ्रेंड्स। देखिए, कौन आया। अब ये सेंटेंस है फ्रेंड्स। अब इसको हम ज़रा देखते हैं कि कौन आया, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। ये एक वाक्य है फ्रेंड्स, सेंटेंस है। कौन आया, ठीक। यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सामान्य भूतकाल में डिड इस सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए, हु के बाद सकारात्मक वाक्य में डू, डज, डिड ये सहायक क्रियाएं नहीं आती। ध्यान दीजिए, इसलिए हु के बाद सीधे क्रिया का दूसरा रूप आएगा। इसलिए अंग्रेजी का वाक्य इस प्रकार होगा, हु केम, कौन आया, ठीक। लेकिन कौन नहीं आया, नकारात्मक फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस। यह वाक्य नकारात्मक होने के कारण और सामान्य भूतकाल का होने के कारण डिड आएगा, और डिड आने की वजह से आगे क्रिया का पहला रूप आएगा। देखिए, हु डिड नॉट कम, कौन नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। कौन आता है, यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। सामान्य वर्तमान काल में डू, डज ये सहायक क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, लेकिन हु के बाद सकारात्मक वाक्य में डू, डज ये सहायक क्रियाएं नहीं आती। इसलिए हु के बाद सीधे क्रिया का पहला रूप आएगा, और कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस लगेगा। ध्यान दीजिएगा, फिलहाल इस वाक्य में एस लगेगा क्योंकि आने वाला एक ही है। अंग्रेजी में यह वाक्य इस प्रकार होगा, हु कम्स, ठीक फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स, बहुत ही एक बेस है इंग्लिश का। इस बुक्स के अंदर राइटर, लेखक ने अपना एक बेस, मतलब 10 से 12 साल का, 15 साल का अनुभव है उनका। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन कौन नहीं आता, यह वाक्य नकारात्मक होने के कारण और सामान्य वर्तमान काल का होने के कारण डू अथवा डज आएगा। फिलहाल डज आएगा, और डज आने की वजह से अब क्रिया को एस नहीं लगेगा। देखें अंग्रेजी वाक्य, हु डज नॉट कम, कौन नहीं आता, ठीक। चलिए आगे सेंटेंसेस देख लेते हैं फ्रेंड्स। मेरा पेन किसने लिया, हु टुक, ध्यान दीजिएगा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है हु के बाद। देखिए, हु टुक माई पेन, ठीक। उसी प्रकार मुकाबला किसने जीता, हु वन द रेस। उसी प्रकार इस घर में कौन रहता है, हु लिव्स इन दिस हाउस। यह किसने किया, हु डिड दिस। ध्यान दीजिए, यहाँ डिड सहायक क्रिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य क्रिया है डू, करना। इस क्रिया का यह दूसरा रूप है, हु डिड दिस, ठीक। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यह कौन करता है, हु डज दिस। यह कौन नहीं करता है, हु डज नॉट डू दिस। तुम्हें यह किसने बताया, हु टोल्ड यू दिस। लाइट किसने बंद की, हु टर्न द लाइट ऑफ। यह आईना किसने फोड़ा, हु ब्रोक दिस मिरर। दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा, हु लेफ्ट द डोर ओपन। लाइट किसने चालू रखा, हु लेफ्ट द लाइट ऑन। पहले कौन आया, हु केम फर्स्ट। यह चाय किसने गिराई, हु स्प्लिट दिस टी, ठीक है फ्रेंड्स।
अब इन सेंटेंसेस को देखने के बाद हम कुछ और जानकारियां हासिल करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। अब अगले वाक्य की भिन्नता समझें। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? ध्यान दीजिए, कौन इस प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य में सामान्यतः कर्ता नहीं होता, यह हमने पहले ही देखा है। लेकिन तुम्हें कौन अच्छा लगता है इस वाक्य में कर्ता है। कौन? तुम्हें। ठीक। नोट, तुम्हें यह शब्द हमेशा कर्ता होता है ऐसा नहीं है। जैसे तुम्हें किसने पूछा, तुम्हें किसने बताया, इन वाक्यों में तुम्हें यह शब्द कर्ता नहीं है, क्योंकि पूछने वाला बताने वाला कर्ता होगा। ठीक है, और पूछने वाला बताने वाला कौन है, यानी कर्ता कौन है, यही तो इन वाक्यों में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन तुम्हें कौन अच्छा लगता है इस वाक्य में तुम्हें यह शब्द करता है, क्योंकि अच्छा लगने की जो क्रिया है वह क्रिया सामने वाला व्यक्ति ही कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही सरल तरीके से इसमें समझाया गया है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दें, कौन युक्त प्रश्नवाचक वाक्य में कर्ता हो तो कौन के लिए अंग्रेजी में whom का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए। फिर तुम्हें कौन अच्छा लगता है, यह वाक्य अंग्रेजी में इस प्रकार बनेगा, whom do you like। ठीक, कौन के लिए हम अंग्रेजी में हमेशा हु का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिर्फ उपयुक्त, ऊपर वाले उपयुक्त परिस्थिति में whom का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य भी उक्त वाक्य के समान ही है। देखिए फ्रेंड्स, उसे कौन अच्छा लगता है, whom does he like। उसे कौन अच्छा लगा, whom did he like। ये प्रेजेंट में है फ्रेंड्स, और ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है। ठीक है, अच्छा लगा, लगता है। ठीक, एक तरह से फ्रेंड्स बेसिक हम इंग्लिश सीख रहे हैं, और हमें हर चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ की नॉलेज जब हमें होती जाएगी, तो जब हमारा बेस मजबूत होगा तो आगे अपने आप ही सारी चीज़ें परफेक्ट होती जाएंगी। ठीक है। नोट, अनौपचारिक अंग्रेजी यानी बोलचाल की अंग्रेजी में कई बार whom के बजाय who का प्रयोग भी किया जाता है। ध्यान दीजिए, अतः उक्त वाक्य who का प्रयोग करके भी कहे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेसन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? अपनी नोट कॉपी में ये जो सेंटेंसेस कराए गए हैं हु से रिलेटेड, आप उसे नोट करिएगा और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा जब तक आपको अच्छी तरीके से समझ में ना जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उसका मैं पूरी तरीके से सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।